डिटॉक्स ये एक वर्ड आजकल की लाइफ में एक फैशन सा बन गया है। हम लोग क्या सोचते हैं कि आज हम पार्टी कर लेते हैं, कल हम डिटॉक्स कर लेंगे, या फिर अभी हम घूमने चले जाते हैं, वहाँ पे जो हमारा मन करेगा हम वो खाएंगे, आने के बाद हम डिटॉक्स कर लेंगे। हेलो, मैं हूँ डॉक्टर अनुपम और मैं हूँ एक न्यूट्रिशन और डाइट एक्सपर्ट। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि असल में डिटॉक्स का मतलब क्या है, क्या होता है डिटॉक्स, और क्या ये ज़रूरी है कि हमें स्पेशल डिटॉक्स डाइट ही करनी पड़ेगी या स्पेशल एक डाइट रिजीम हमें अडॉप्ट करनी पड़ेगी जिससे कि हमारा सिस्टम डिटॉक्स हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, डिटॉक्स वर्ड होता है डिटॉक्सिफिकेशन। टॉक्सिन क्या होता है? जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारे डेली लाइफ के, हमारे खाने पीने से या फिर रेडिएशन से, पोल्यूशन से हमारी बॉडी में चले जाते हैं और इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, उनको हम टॉक्सिन बोलते हैं। और डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है? उन हार्मफुल जो सब्सटेंस है, जो जहरीले तत्व हमारी बॉडी में जमा हो गए हैं, उनको बॉडी से रिमूव करना, उसको हम बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, जिसका एक छोटा वर्ड हमने बना दिया है डिटॉक्स। तो क्या ये ज़रूरी है कि हमें स्पेशल डिटॉक्स डाइट ही करनी पड़ेगी? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमें कुछ स्पेशल भी ना करना पड़े और हम डेली बेसिस पे अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते रहें, डेली उसकी क्लिनजिंग करते रहें? जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है। तो सबसे पहले टॉक्सिन हमारी बॉडी से हम कैसे निकाल सकते हैं? तो वो हो सकता है वाटर के थ्रू। वाटर के थ्रू कैसे? यूरिन के थ्रू, या स्वेटिंग यानी कि जो पसीना हमें आता है उसके थ्रू, या फिर जो हम ब्रीदिंग करते हैं, हम सांस लेते हैं, उसके थ्रू हम टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? सबसे पहले हाइड्रेशन। आप एम्पल अमाउंट में, जितनी आपकी बॉडी की नीड है उतना पानी पिएंगे तो ही ये तीनों मीडियम के थ्रू वो टॉक्सिन बाहर निकल पाएंगे। तो हमें पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और यूरिन के थ्रू निकलेगा हमारे टॉक्सिन्स, तो अगर हम पानी कम पिएंगे तो यूरिनेशन कम होगी, तो टॉक्सिन कैसे बाहर निकलेंगे? और स्वेटिंग के लिए हमें क्या चाहिए? स्वेटिंग के लिए चाहिए हमें एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे इसी रूम में, तो स्वेट कैसे निकलेगा, पसीना कैसे निकलेगा और टॉक्सिन कैसे निकलेंगे? तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि सुबह उठते हैं और सबसे पहला ड्रिंक उनका क्या होता है? चाय या कॉफ़ी, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। सुबह उठते ही हमें सबसे पहले क्या लेना है? पानी पीना बहुत ज़रूरी है। इन बिटवीन मील्स, खाने के बीच में भी पानी पीना बहुत ज़रूरी है। खाने के साथ नहीं पिए, गैप डाल के। और रात को सोते टाइम भी पानी पीना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम अपनी बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से पानी पिएंगे तो यूरिनेशन भी अच्छी होगी और स्वेटिंग भी अच्छी होगी, जिससे कि टॉक्सिन्स निकलेंगे हमारी बॉडी से। और हमें क्या करना है? डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग क्या होती है? हम जब कॉन्शियसली सांस लेते हैं, नॉर्मली हम सांस लेते रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, टॉक्सिन निकलते हैं। डीप ब्रीदिंग उससे थोड़ा अलग है। जब हम कॉन्शियसली सांस लेते हैं, मतलब हमें पता है कि हम सांस ले रहे हैं। नॉर्मली हम सांस ले रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलता है कि हम सांस ले रहे हैं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे लंग्स में से टॉक्सिन बाहर निकल सके। और एक टॉक्सिन इकट्ठे होने का रीज़न सिर्फ गलत खाना पीना ही नहीं होता है। हमारी बॉडी में जो स्ट्रेस है उससे भी टॉक्सिन बनते हैं। स्ट्रेस दो तरीके का हो सकता है, फिजिकल या मेंटल। फिजिकल स्ट्रेस जो भी हम डेली के काम करते हैं, उसका हम डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करते हैं? स्लीप, आराम कर लेते हैं, सो जाते हैं, तो फिजिकल स्ट्रेस की डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है। लेकिन जो मेंटल स्ट्रेस है उसका क्या? उसकी डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करें? उसकी डिटॉक्सिफिकेशन होगी मेडिटेशन से, योगा करेंगे, डीप ब्रीदिंग से, और स्ट्रेस लेना कम करेंगे। कोई भी हॉबी जो है, जो काम करने में हमारा मन लगता है, हमें अच्छा लगता है, हम स्ट्रेस से दूर रह सकते हैं, तो वैसी कोई ना कोई हॉबी हम ज़रूर परस्यू करेंगे ताकि हम स्ट्रेस से दूर रह सके, ताकि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स कम जमा हो, हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन कम हो, रेशा कम बने, और हम नेचुरली डेली बेसिस पे खुद को डिटॉक्सिफाई करते रहें। और हमें ऐसे खान पान से भी दूर रहना है जो कि हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन, जिसको कि हम रेशा बोलते हैं, वो बनाते हैं। ऐसे फूड्स कौन से हैं? सबसे पहले तो रिफाइंड ग्रेन्स, जिनको हम रिफाइन कर देते हैं, मैदा या फिर रिफाइंड शुगर्स, रिफाइंड सॉल्ट, रिफाइंड ऑयल्स। ऐसे फूड को अपने डेली रूटीन में से हमें बिल्कुल एलिमिनेट कर देना है। जो भी प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव वाले, केमिकल, या फिर जो भी जंक चीज़ें हम खाते हैं, ऐसी चीज़ों से हमारी बॉडी में
स्ट्रेस क्रिएट होता है हमारी बॉडी में, टॉक्सिन जमा होने लगते हैं जिसको कि बॉडी को निकालना मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम ऐसे भोजन का सेवन ही कम करेंगे तो टॉक्सिन जमा ही नहीं होंगे। तो ऐसी चीज़ों से हमें दूर रहना है और हमें अच्छी नींद लेनी है। नींद लेने से भी फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेस दूर होता है, टॉक्सिन रिमूव होते हैं। डे टू डे डेली की एक्टिविटीज़ में जो थकावट होती है हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को, उससे निजात पाने में हमें बहुत हेल्प मिलती है। तो सोना भी और जागना भी सही टाइम पे होना चाहिए। बहुत लेट सोएंगे या फिर बहुत लेट उठेंगे तो वो वाली जो नींद है वो अच्छे से हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाएगी, तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। और एक फूड्स होते हैं जिनको कि हम प्रोबायोटिक फूड्स बोलते हैं, जिनमें कि गुड बैक्टीरिया होते हैं। जो वो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी स्टमक की, हमारी गट और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर हम ऐसे फूड्स लेंगे जिसमें वो गुड बैक्टीरिया है तो वो खुद से ही हमारे जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको डेली बेसिस पे क्लीन करते रहेंगे। तो ऐसे प्रोबायोटिक फूड्स कौन से होते हैं, जैसे कि हमारा नॉर्मल योगर्ट या कर्ड, जो दही हम घर पे जमाते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारी गट को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इनके साथ साथ कुछ ऐसे फूड्स हैं जिनमें कि हम फर्मेंटेशन से गुड बैक्टीरिया की प्रोडक्शन करते हैं, जैसे डोसा है, इडली, ऐसी चीज़ों का सेवन हमें डेली बेसिस पे करना चाहिए ताकि हमारी गट हेल्थ अच्छी रह सके और जो वो गुड बैक्टीरिया हैं वो हमारे सिस्टम को डिटॉक्सिफाई कर सके। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कुछ अलग डाइट पे जाना पड़ेगा या कुछ अलग रिजीम फॉलो करनी पड़ेगी। हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ करते हुए भी डेली बेसिस पे अपनी बॉडी में से टॉक्सिन रिमूव कर सकते हैं ताकि वो जमा ही ना हो और अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए दी ब्लैक आर्ट स्टूडियोज़।